गीता में लिखा है कि भक्ति से मनुष्य अदृश्य चीजों को देखता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है और असंभव को प्राप्त करता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश कर जाएगी। यही कुदरत का नियम है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। किसी भी स्थिति में जो विचार आपको शांति और मुक्ति की ओर ले जाए वो पुण्य, और जो विचार आपको कष्ट, दुख, भय और चिंता की ओर ले जाए वो पाप है। ऐसे व्यक्ति को सदा संभाल कर रखना जिसने आपको ये तीन चीजें दी हो: समय, समर्पण और प्रेम। सदा ईश्वर से इतनी गुजारिश जरूर करना कि हे मेरे ईश्वर, मुझे मेरे जीवन में इतना ना गिराना कि मैं पुकारूं और तुम सुन ना पाओ, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन भी ना पाऊं। जिंदगी की पाठशाला में सब कुछ पढ़ाया जाता है, कोण, त्रिकोण, समकोण, परंतु जीवन का सबसे बड़ा कोण नहीं पढ़ाया जाता और वो है दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जीवन में कितने ही आगे क्यों ना निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहोगे। और आप जिंदगी में कितने ही पीछे क्यों न रह जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहोगे। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन को हमेशा आनंदित बनाइए। हर बीतते दिन के बाद लगता है कि हमने कुछ पाया, पर सच तो यह है कि रोज व रोज कुछ पीछे छूट ही जाता है जो कभी लौट कर नहीं आता। संतोष, सादगी पूर्ण जीवन, प्रेरणा से भरा जीवन, नेक रास्तों पर चलने वाला जीवन और सभी को साथ लेकर चलने वाला जीवन ही सबसे बेहतर और सुखमय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना सम्मान बहुत प्रिय होता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए, पर हम अपने शत्रुओं के सम्मान पर ही ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख देने के लिए। और जो सम्मान हमें प्रिय है वो उसे भी तो प्रिय ही होगा ना, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। किसी के भी सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाना, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो मनुष्य भुला सकता है, परंतु सम्मान पर लगी चोट वो कभी नहीं भुला सकता। शत्रुओं को भी प्रेम भाव से जीतिए, अपने अच्छे व्यवहार से जीतिए, ना कि प्रतिशोध से। कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं, परंतु कर्म कभी माफ नहीं करते। कुछ खोकर वो लौटे या ना लौटे, पर कर्म अवश्य लौटता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है, और यही प्रकृति का अटूट नियम है। जीवन में कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी है तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छे को बदल देता है। एक बार नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे अपने रब पर बहुत नाज है ना, तो एक पहाड़ी से छलांग लगा देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने सुंदर जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना तो आसान है, लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, अन्न का, धन का और समस्याओं का भी शुक्राना करें। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो उस ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम
उनकी मर्जी से ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब परेशानियां आए तो शांत मन से सोचिए। पानी जब गंदा हो तो उसे हिलाया नहीं जाता बल्कि शांत छोड़ दिया जाता है, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। बस इसी तरह शांत रहकर विचार कीजिए, देखिएगा हल जरूर निकलेगा। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन यह जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा जाता है। सभी की विनम्र भाव से सहायता कीजिए। आपका पद ये कभी तय नहीं करेगा कि आप कितने महान हैं, बल्कि आपका व्यवहार, आपका रवैया ही ये तय करेगा कि आप कितने महान हो। चालाकियां सीखना तो बहुत आसान है, पर अपनी चालाकियों से अपने व्यक्तित्व में कुछ जोड़ नहीं सकते। एक खोखले व्यक्तित्व वाला इंसान ओछा और सदा उजड़ा ही रह जाता है। इंसान के व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए, उदारता, दयालु होना, ईमानदार होना। ये है जीवन का असली मूल्य जो अस्तित्व में वजन पैदा करते हैं। बस अपने व्यक्तित्व पर कार्य करिए, देखिएगा दुनिया में आपको चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक आदमी को मरने के बाद पूछा गया, बताओ स्वर्ग जाना चाहोगे या नरक? उस आदमी ने कहा, फैसला लेने से पहले मुझे दोनों जगह दिखाओ। उसे पहले नरक ले जाया गया, पर नरक पर एक बहुत बड़ा मेज था और वहां थे तरह तरह के पकवान, पर वहां लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, जैसे बरसों से उन्हें खाना ना मिला हो। फिर उसे ले जाया गया स्वर्ग, वहां भी हूबहू नरक जैसा नजारा था। बड़े से मेज, बढ़ चढ़कर एक से एक व्यंजन, और वहां कमाल की चीज थी कि वहां लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। वो वहां संतुष्ट थे, सभी के चेहरों पर अलग ही चमक थी। बस यही बात हमारे जीवन, हमारे संसार पर भी लागू होती है कि अपने तक सीमित रहोगे तो ये जिंदगी नरक के समान लगेगी, और सभी के साथ प्रेम भाव से रहोगे तो स्वर्ग धरती पर ही मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।